caught in the crossfire. It's caught in the Good evening friends, welcome back to my channel Krishna Scottish. Today again I am here with the 10th series. जैसा कि आपको पता है कि 10th की सीरीज चल रही है और आपको पता है कि ठंड भी बढ़ रही है, तो आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। आप अगर कहीं भी जाने में असमर्थ हो तो आप घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हो और जल्दी से पेपर निकाल लीजिए। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट की बात करेंगे, तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका 3 नाम होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या आप बोल सकते हो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द एक्शन that was in progress in past for some time, that is known as past continuous tense। यानी वैसा एक्शन यानी वैसा काम जो पास्ट में कुछ समय के लिए जारी था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में होना मानते हैं। तो देखते हैं इसका पहचान क्या है। तो इसके वाक्य के अंत में रहेगा वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वो पढ़ रहा था, तुम खेल रहे थे, मैं काम कर रहा था। इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का पैटर्न होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर वाज या वर्ड लेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। तो हमारा पहला एग्जांपल है, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा था। Someone was waiting for you। someone हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ was का यूज किया है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें were का यूज करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। वह राधिका को लाइन मार रहा था, हम लोग बोलते हैं तो he was hitting on राधिका। hit on somebody वर्ड्स है, इडियम्स है, फ्रेज है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है किसी को लाइन मारना। तो राधिका he was hitting on राधिका। थर्ड सेंटेंस है, तुम उसे चिढ़ा रहे थे, तो तुम के लिए यू लेंगे, you were teasing her। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, वह पौधों में पानी डाल रहा था या पौधों में पानी पटा रहा था। He was watering the plants। water मतलब पानी भी होता है एज अ नाउन और वाटर वर्ब के रूप में भी यूज होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने वाटर में जगह है वाटरिंग। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, then we have to take was or were as a helping verb, then not we have to take again before verb का चौथा रूप, जैसे कि आपको पता है ये कंटीन्यूअस वाक्य है, then we have to take object। तो देखते हैं सेंटेंस। हमारा सबसे पहला वाक्य है, तुम नहीं पढ़ रहे थे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है तुम, you were not reading। देखते हैं दूसरा वाक्य, तुम्हारा दोस्त मेरी मदद नहीं कर रहा था, तो सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारा दोस्त, ये सिंगुलर है, your friend was not helping me। तो your friend सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ was का यूज किया है और before helping है ऑब्जेक्ट है me। थर्ड सेंटेंस है हमारा, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो she सिंगुलर है, was का यूज होगा, she was not, बात करना talk, तो टॉकिंग हो जाएगा, she was not talking to me। हमारा चौथा सेंटेंस है, वे लोग हो हल्ला नहीं कर रहे थे, यानी देखते हैं सब्जेक्ट है they were not making a noise। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस सीखा। जल्दी से आप नोट डाउन कर ले या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पैटर्न देखते हैं।
सबसे पहले हम was वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब हमारा उसको पहले ले लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हम बिफोर लेंगे, देन वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो पहला वाक्य है, क्या वह तुम्हें पीट रहा था। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया, अगर आपका सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में क्या लगा रहा है तो कभी भी व्हाट यूज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो वह है, वह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम was यूज करेंगे। Was he beating you। सेकंड सेंटेंस है, क्या तुम लोग डांस कर रहे थे। Were you dancing। तीसरा वाक्य है हमारा, क्या वह लड़की तुम्हें बदनाम कर रही थी। Was that girl, यहां पे हमें that girl लिखना है, ना किसी गर्ल लिखेंगे। Was that girl defaming you। हमारा चौथा और आखिरी सेंटेंस है, क्या तुम उसे डरा रहे थे। Were you scaring him। स्केयर मतलब डरना और डराना दोनों होता है, तो were you scaring him। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितने अच्छे तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट डाउन कर लें। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए देखते हैं, बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पैटर्न की। सबसे पहले हमें was वर्ड रखना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम नॉट लेंगे, फिर हम वर्ब का चौथा रूप लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला वाक्य क्या है, क्या वह नहीं काम कर रहा था। तो was he not working। was he not working, बहुत ही सिंपल और सरल है। सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या नरेंद्र मोदी भाषण नहीं दे रहे थे। तो was नरेंद्र मोदी not delivering the speech। भाषण देना के लिए वर्ड होता है डेलिवर द स्पीच, तो इसलिए मैंने डेलिवर द स्पीच लिया है। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या सरकार गरीबों का शोषण कर रही थी, नहीं कर रही थी। तो was the government not exploiting the poor। द पुअर का मतलब हुआ गरीब लोग, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्लूरल है। जब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके आगे हम अगर द लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने द पुअर का यूज किया है, गरीबों का। तो was the government not exploiting the poor। हमारा आखिरी सेंटेंस और चौथा सेंटेंस है, क्या नीतीश कुमार जनता को मूर्ख नहीं बना रहे थे। तो was नीतीश कुमार not befooling the people। तो देखा आपने कितना आसानी से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न सीखा। और अब हम लोग बात करेंगे WH फैमिली की। तो सीखते हैं WH वर्ड या टर्म सेंटेंस सीखेंगे। देखते हैं टर्म सेंटेंस, हमारा टर्म सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें टर्म वर्ड लेना है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब was और वर्ड लेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, देन हमें बिफोर लेना है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे। देखते हैं हमारा पहला वाक्य क्या है, तुम कहां जा रहे थे। तो हमारा टर्म वर्ड है कहां। तो सबसे पहले हम कहां जो टर्म वर्ड है उसको बोलेंगे भैया बाहर आ जाइए, आप निकलिए बाहर, क्योंकि वो हमारा वीआईपी गेस्ट है तो उसको बाहर करेंगे। वेयर वर यू गोइंग। बहुत इजी है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह किसके साथ डांस कर रही थी। तो किसके साथ कर रहे हो, किसी के साथ, आपको कितना जलन क्यों हो रहा है। तो वह किसके साथ डांस कर रही थी। तो किसके साथ के लिए वर्ड होता है फ्रेंड्स with whom। क्या होता है with whom was she dancing। थर्ड सेंटेंस हमारा है, तुम घर पे क्या क्या कर रहे थे। तो कुछ हमारा WH क्वेश्चन है क्या क्या, तो what all लेंगे हम। what all were you doing at home। what all were you doing at home। हमारा लास्ट और अंतिम सेंटेंस है, सालू किसके लिए मेहंदी लगा रही थी। तो किसके लिए हमारा टर्म वर्ड है, तो हम लगा रहे हो किसी के लिए, आपको इतना डिस्टर्ब क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पे किसके लिए है, तो किसके लिए बोलेंगे for whom। for whom
वॉच सालू अप्लाइंग हेना। अप्लाई मेहंदी भी बोल सकते हो आप, अप्लाइंग हेना मेहंदी लगाना। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान और सरल है। तो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, या फिर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और हम अब बात करेंगे टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न है। सबसे पहले हम टर्म वर्ड लेंगे। उस डब्ल्यू टर्म वर्ड का मतलब डब्ल्यू और एस से जो भी वर्ड बनते हैं इसको लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लेंगे, देन वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। देखते हैं हमारा पहला वाक्य क्या है फ्रेंड्स। सालू मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तो व्हाई डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड है व्हाई। व्हाई वाज सालू नॉट रिप्लाइंग मी। सेकंड सेंटेंस है हमारा, वह तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा था। व्हाई was he not picking up your call या receiving your call। picking up your call या आप बोल सकते हो receiving your call। थर्ड सेंटेंस है हमारा, वे लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहे थे। why were they not obeying you या आप बोल सकते हो following your instructions। why were they not following your instructions या why were they not obeying you। obey का मतलब ये होता है बात मानना या आज्ञा मानना। तो देखा आपने, हमने टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखा। अब मैं 6 सेंटेंस को एक साथ लिख के आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में और आसानी हो, सरल हो। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने 6 सेंटेंस यहाँ पे एक साथ लिखा है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, टर्म नेगेटिव। तो हमारा पहला वाक्य है, वह मुझे पढ़ा रही थी। शी was teaching me। शी was teaching me। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, तुम वहां नहीं जा रहे थे। You were not going there। हमारा तीसरा वाक्य है जो इंट्रोगेटिव है, क्या वह तुम्हें गाली दे रहा था। Was he abusing you। हमारा चौथा सेंटेंस है, क्या तुम उसे तंग नहीं कर रहे थे। Were you not disturbing him। Were you not disturbing him। हमारा पांचवा वाक्य है जो टर्म वर्ड से रिलेटेड है, तुम क्या लिख रहे थे। जब भी आपका वाक्य में के बीच में क्या है तो समझेंगे वो सेंटेंस टर्म का है। तो तुम क्या लिख रहे थे। What were you writing। हमारा आखिरी और छठा सेंटेंस है, वह क्यों नहीं पढ़ रही थी। Why was she not reading। अगर आप चाहो तो इस नॉट को was में जोड़ सकते हो तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा wasn't। तो आप बोल सकते हो why wasn't she reading। तो इससे आपको बोलने में और भी सॉलिड होगा, आसानी होगा। तो देखा आपने कि आज हम लोगों ने कितनी आसानी से सरल तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोगों ने डील किया। और अब हम लोग बात करेंगे अगले टेंस की। और अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देख लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and don't forget to hit the bell icon so that you can get all my videos on time. So till then, bye bye, good night, see you in the next video. Keep smiling and